कहानी तोते में बसी चुड़ैल की जान। ये उसी चुड़ैल की गुफा है, चलो अंदर चलते हैं। अरे भाई राहुल, अगर उस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। मुझे तो बहुत डर लगता है। एक काम करता हूँ, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ, तुम अंदर जाके उस तोती को ले आओ। ठीक है भाई। वाह बेटा वाह, तुम तो बहुत गजब बात करते हो। अकेले उस गुफा में मैं जाऊं और तुम बाहर इंतज़ार करोगे? मेरे माथे पर क्या बेवकूफ़ लिखा हुआ है? अमीर बनने के सपने तुम देखो और अपनी जान को मैं जोखिम में डालूं। हम दोनों को साथ में चलना होगा। फिर वह दोनों साथ में गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह चुड़ैल आराम करती हुई नजर आती है। उसके पास में ही तोता होता है जो पिंजरे में कैद होता है। देखो भाई, वो रही चुड़ैल, वो रहा उस चुड़ैल का तोता। तुम चुपके से जाओ और उस तोते को उठा लाओ। ठीक है भाई, और उसे कानो कान खबर मत लगने देना और जल्दी से जाओ ये काम। अरे भाई, मुझे डर लग रहा है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। फिर ऐसे कहते हुए वह व्यक्ति उस तोते को चुड़ैल के पास से उठा लेता है। भागो रे भागो, अरे राहुल भाई, मैंने तोता ले लिया, अब जल्दी से भागो। अरे भागो रे भागो, भागो रे भागो। अरे बेवकूफ़, चिल्ला क्यों रहा है? इस चुड़ैल को उठाएगा क्या? बेवकूफ़ कहीं का, मेरी जान खतरे में डालकर अकेला भाग गया। थोड़ी देर बाद चुड़ैल जाग जाती है और वह उठकर अपने तोते को इधर उधर देखने लगती है। उसका तोता उसे कहीं नज़र नहीं आता। अरे मेरा तोता कहाँ गया? अरे भाई, ये चुड़ैल भी उठ गई है, अब तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी चुड़ैल की नज़र राहुल पर पड़ती है। ए मूर्ख, मेरा तोता कहाँ है? अरे भाई, इसने तो मुझे देख लिया, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। भागो रे भागो, भागो रे भागो, अरे जान बचाओ, भागो भागो। अरे मूर्ख रुक, भागता कहाँ है? मैं तुझे जंगल से बाहर नहीं जाने दूंगी, अभी तुझे बताती हूँ। फिर ऐसा बोलते हुए राहुल वहाँ से भागने लगता है। चुड़ैल भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे आती है। भागते भागते राहुल गांव पहुंच जाता है, जहां उसका दोस्त रामू किसी दूसरे के घर में छुपा होता है। अरे राहुल भाई, जल्दी से अंदर आ जाओ। रामू की बात सुनकर राहुल अंदर आ जाता है और बोलता है, अरे मूर्ख, तुझे वहाँ से चिल्ला चिल्ला कर भागने की क्या ज़रूरत थी? तुझे पता है उस चुड़ैल ने हमें देख लिया है, अब वह हमें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें आराम से आने के लिए बोला था, इतना शोर करते हुए क्यों आए हो? अरे भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, वह चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। अरे मेरी बीबी सही कहती थी, इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर फंसा डालेगा। भाई, ये रहा तुम्हारा तोता, मुझे जाने दो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। अरे चुप कर डरपोक, जब देखो बात बात पर रोना शुरू कर देते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? थोड़ी देर बाद चुड़ैल पीछा करते करते गांव में पहुंच जाती है। अरे गांव वालों, डरपोक कहाँ छुप गए हो? जल्दी से सामने आ जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा तोता वापस कर दो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वह दोनों चुप चुप के चुड़ैल को खिड़की से देखते हैं। राहुल भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम क्यों ना इस चुड़ैल का तोता इसे वापस कर दे, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। तुम क्या बोलते हो भाई? अरे चुप कर डरपोक, तुम्हें पता नहीं, इस चुड़ैल की जान इस तोते में बसी है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। और तुम क्यों पूरे किए किराए पर पानी फेरना चाहते हो? शांत रहो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। थोड़ी देर बाद तोता आवाज़ करना शुरू कर देता है और वह दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, इस तोते को कोई चुप कराओ, वरना ये चुड़ैल हमें पहचान लेगी। चुड़ैल अपनी तोते की आवाज़ पहचान जाती है और उसकी नज़र खिड़की पे पड़ती है। वह ये देखकर तुरंत उस घर के अंदर आती है और उन दोनों के हाथ में अपना तोता देख उन्हें बोलती है, ए मूर्खों, मेरा तोता वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा ही चबा जाऊंगी। अरे भाई, इसका तोता वापस कर दो। हाँ हाँ चुड़ैल जी, आप ले लीजिए अपना तोता। अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं इस चुड़ैल की जान इस तोते में बसी है। हम इसे तोता वापस कर देंगे तो ये हमें चांद से ख़त्म कर देगी। ए चुड़ैल, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना मैं इस तोते की गर्दन मरोड़ दूंगा। क्या बोलती हो तुम? मानोगी मेरी बात? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, पर मेरे तोते को कुछ मत करना। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। बोलो,
तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे अभी 1000 सोने की मुद्राएं ला कर दो, तभी मैं तुम्हारा तोता देने के बारे में कुछ सोचूंगा। अरे राहुल भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? ये चुड़ैल एक बार तोता मिलने के बाद हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा काम मत करो। अरे मूर्ख, चुप रहो, ये कुछ नहीं कर सकती हमारा। चलो चुड़ैल, जैसा मैंने तुम्हें बोला है तुम वैसा काम करो। हाँ हाँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करती हूँ। चुड़ैल अपने जादू से सोने की मुद्राएं उन दोनों के सामने पेश कर देती है। और बोलो रामू भाई, तुम्हें और क्या चाहिए? हम इससे कोई कार भी मांग ले क्या? क्या बोलते हो तुम? देखो इसने अपने जादू से कैसे सोने इकट्ठा कर दिया यहाँ पे। अरे भाई, तुम ही इस लालच में फंसो, मुझे जाने दो, मुझे इस लालच में नहीं फंसना। कुछ देर बाद रामू की पत्नी रामू को ढूंढते ढूंढते गांव पहुंचती है। वह देखती है कि उसे खिड़की से तेज रोशनी दिखाई देती है। वह खिड़की से झांकती है जहां पर रामू और उसका पति बातें कर रहे होते हैं। और उसकी पत्नी की नज़र सोने पे पड़ती है और वह सामने चुड़ैल को देखती है। अरे दैया, ये चुड़ैल! हे भगवान, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करें। ऐसा बोलते हुए रामू की पत्नी अंदर आ जाती है। रामू बोलता है, अरे रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा ये चुड़ैल हमारे सामने खड़ी है? तुम भी आ गई अपनी जान को आफत में डालने के लिए? जाओ यहाँ से। अरे रुको, अरे भाई, इस चुड़ैल का तोता, इसे वापस कर दो और अपनी जान बचाओ। हाँ तुम सही कहती हो, मैं तो राहुल भाई को समझा ही रहा हूँ। चुड़ैल को तोता दे दो। हाँ चुड़ैल। अरे तुम मूर्ख हो क्या? मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। आई हुई लक्ष्मी को मैं ऐसे ठोकर नहीं मार सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम इस तोते को रखो, हमें तो जाने दो। हम तो यहाँ से जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें आपका सोना नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए। आप रखिए अपना सोना। ऐसा बोलकर रेखा और रामू वहाँ से चले जाते हैं। चुड़ैल राहुल को समझाती है, ए मूर्ख, अभी भी वक्त है, तू मुझे मेरा तोता दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगी। अरे मूर्ख चुड़ैल, तुम क्या बोलती हो? मैं तोता तुम्हें कैसे दे दूं? इतनी ही देर में तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ जाता है और चुड़ैल के पास जा पहुंचता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और ये सब देखकर राहुल डर जाता है। ए मूर्ख, अब तुझे कौन बचाएगा? अब ले तू सोना। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है।